बच्चों, नमस्ते। आज के इस क्लास में हम आगे का जो सफर है बिंदा का, जो व्याकरण के सवाल जवाब हैं, तो उनको लेकर कुछ बातें करेंगे। पिछले क्लास में हमने उस पाठ के जुड़े हुए एक अंक के सवाल जवाब, दीर्घ प्रश्न, किसने किससे कहा और ससंदर्भ स्पष्टीकरण, इन सभी सवाल जवाबों को लेकर बातचीत कर लिया है। तो चलिए, आज बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जो है पॉकेट मार कहलाएगा मेरे तरफ से। अगर आप ठीक ठाक लिखोगे तो पूरे के पूरे अंक ले लोगे। अगर कुछ गलतियां हो जाएंगे तो पूरे के पूरे अंक डूब जाएंगे। ठीक है, जब भी आप एक अंक के सवाल जवाब लिखते हो, किसने किससे कहा लिखते हो और यहाँ व्याकरण के जुड़े हुए सवाल जवाब लिखते हो, तो तब सावधानी से लिखिएगा। ओके, यहाँ कोष्टक से रिक्त स्थानों की पूर्ति। कोष्टक से रिक्त स्थानों की पूर्ति। कोष्टक में ना कारक दिए गए रहते हैं। बहुत बार कारकों को लेकर ही रिक्त स्थानों को भरना रहता है। 4 या 5 एक रिक्त स्थान के लिए एक अंक रहता है। तो कभी कभार पाठ के बीच बीच में के वाक्य जो अधूरे रहते हैं उनके रिक्त स्थानों को कोष्टक में दिए गए रहते हैं। तो उनको ढूंढकर, उनको पहचान कर आपको क्या करना है, सही रिक्त स्थान को भरना है। यहाँ बिंदा पाठ से जुड़े हुए कोष्टक में दिए गए कारक चिन्हों से रिक्त स्थानों को भरिए। कोष्टक में ना को, की, पर, से यह कारक दिए गए हैं। कारकों को लेकर हमने सेतुबंध कार्य में सविस्तार रूप से बातें कर लिया है। उदाहरणों को लेकर तो वहां जो डिस्कस हुआ है उनको यहाँ पर आप आजमाइएगा। ठीक है, तो चलो, पहला जो अधूरा वाक्य है वहां कौन सा कारक आएगा, देखिए। बिंदा डैश समस्या का समाधान न हो सका। तो यहाँ कौन सा कारक आएगा, बिंदा की समस्या का समाधान न हो सका। ठीक है, पहला जो है रिक्त स्थान की। दूसरा, बिंदा डैश मेरा उपाय कुछ जचा नहीं। बिंदा को मेरा उपाय कुछ जचा नहीं। न जचना, पसंद न आना। आगे, उसके घर जाने डैश माँ ने मुझे रोक दिया था। उसके घर जाने से, उसके घर जाने से माँ ने मुझे रोक दिया था। ठीक, लास्ट वन, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफना जा रहा था। उफना, उबलना। हाँ, ठीक है, चूल्हे पर चढ़ाया दूध उफनाया जा रहा था। पहला रिक्त स्थान की, दूसरा को, तीसरा जो है से और चौथा जो है पर। ठीक है, ठीक ठाक लिख दीजिएगा। ठीक, नेक्स्ट बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल जवाब व्याकरण का। अन्य लिंग रूप लिखिए, जरा संभल कर। यहाँ पर पहला शब्द है भिखारिन। भिखारिन का अन्य लिंग रूप भिखारी। आगे, पंडिताइन, पंडित। लेखिका, लेखक। आपका फेवरेट बैल। बैल का अन्य लिंग रूप क्या है, गाय। ठीक है, यस। चाची, चाचा। नाना, नानी। दादी, दादा। विद्यार्थिनी, विद्यार्थी। बालिका, बालक। तो ये अन्य लिंग रूप लिखेंगे आप। आगे, अन्य वचन रूप लिखिएगा। बच्चा, इसका अन्य वचन रूप बच्चे, लकीर के साथ बिंदु ऊपर। कोठरी, कोठरी का अन्य वचन रूप कोठरियां। यहाँ पर
कोठरी दीर्घ स्वर जो है री, उसे आप बहुवचन बनाते वक्त ऋस्व बनाएंगे, छोटा बनाएंगे और यहाँ के ऊपर चंद्र बिंदु, यह नियम है। कोठरी कोठरियां, ठीक। सीढ़ी सीढ़ियां, सीढ़ी यानी कि लैडर, हमारी वो हार्ड डिस्क नहीं, सीढ़ी बोले तो सीढ़ी यानी के लैडर, कन्नड़ में बोलते हैं एणी, निच्चण के, ठीक। सीढ़ी सीढ़ियां, ठीक। मुद्रा, मुद्रा यानी के पोस्चर, बैठते हैं ना, वो मुद्रा कहलाता है, एक वचन। उसका ना बहुवचन है मुद्राएं, स्वर का ए आएगा और ऊपर चंद्र बिंदु। पंखा, पंखे, पंखी नहीं, पंखा पंखे, लकीर के साथ बिंदु। देखो, आपको कुछ गड़बड़ी बनाने के लिए, मचाने के लिए यहाँ दरवाजे दे दिए हैं। दरवाजे, दरवाजी, दरवाजी मत लिखिएगा, दरवाजे बहुवचन है यहाँ पर, इसका एक वचन रहेगा दरवाजा, दरवाजे दरवाजा। उंगली, उंगलियां, दीर्घ स्वर ऋस्व होकर या के ऊपर चंद्र बिंदु। अगर ठीक ठाक लिखोगे तो हर एक के लिए एक एक अंक रहेगा, ठीक है। सो लास्ट नॉट द लीस्ट, विलोम शब्द, अपोजिट वर्ड्स, इसका चिन्ह है इंटू मार्क, ठीक। यस, दुर्बल, सबल, प्रबल, दुर्बल का विलोम शब्द है सबल, प्रबल। स्पष्ट, अस्पष्ट, ठीक है। ज्ञात, अज्ञात, ज्ञात समझ में आना, अज्ञात न समझ में आना, नॉट गेटिंग, ठीक। यस, मृत्यु, जनन, मृत्यु का विलोम शब्द है जन्म, जनन। स्वर्ग, नरक, विलोम शब्द स्वर्ग का नरक है। पुण्य, पाप। सुंदर, असुंदर, बदसूरत, कुरूप, तीनों लिखोगे तो मिलने वाला अंक एक ही है, एक लिखोगे तो मिलने वाला अंक एक ही है। दिल खुश होकर 3 लिखे हो बोलकर 3 अंक मिलने वाले नहीं हैं, याद रखिएगा। सुंदर के लिए आप बदसूरत लिख सकते हो, असुंदर लिख सकते हो, कुरूप भी लिख सकते हो। बेहतर है तीनों को तीनों लिख कर रख दो। अगर ऐसे लिख कर रखोगे तो वैल्यूएट करने वाला वैल्यूएटर समझ जाएगा कि कितने काबिलियत है आप में राष्ट्रभाषा को लेकर, हिंदी को लेकर। इसीलिए बच्चों, अपनी ये जो राष्ट्रभाषा का जो प्रेम है, अभिमान है आपको, उसे आप ऐसे मौकों पर आजमाइएगा बच्चों, ठीक है। मेरी एक सुझाव है आपको, as being your lecturer. Got my point? Yes. आगे बढ़ेंगे। देखो, न्याय का ना अन्याय है विलोम शब्द, और पराजय का जय, विजय जय, ठीक। और स्वाभाविक अस्वाभाविक है, स्वाभाविक का विलोम शब्द अस्वाभाविक। लास्ट वन ऊपर नीचे। और यहाँ पर योग्यता विस्तार, अदर देन द एक्टिविटी दिया है। महादेवी वर्मा के अन्य रेखा चित्रों को पढ़कर जानकारियां हासिल कर लीजिए। हो सकता है आप अपने हाई स्कूल्स में गिल्लू, गोरा और बहुत सारे ऐसे महादेवी वर्मा जी के जुड़े हुए बचपन के कुछ कहानियों को सुन लिए हो, पढ़ लिए हो। यहाँ पर आपने बिंदा को पढ़ा है, तो मैं आशा करती हूँ मेरे और गिरीश सर के डिस्कस किए गए बिंदा के जुड़े हुए ये बातें, क्लासेस आपको बेशक समझ में आ गए हैं। तो अब आपको इस डिस्कशन के बाद क्या करना है, अपने फेसबुक में इस पाठ के जुड़े हुए सभी सवाल जवाबों को लिख कर रखना है, और अभ्यास पुस्तिका में इस पाठ के जुड़े हुए जो बहुत ही परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण सवाल दिए गए हैं, उनका जवाब आप लिख दीजिएगा और लिख कर रेडी रखिएगा, तो ताकि ना एग्जाम के वक्त पर तैयारी के लिए आपको ना एक हेल्प मिल जाएगी। तो इन क्लासेस के बाद एज यूजुअल मेरे तरफ से आपको इस पाठ के जुड़े हुए असाइनमेंट मिलेंगे,
हाँ, असाइनमेंट के सवाल के जवाब आप अपने फेसबुक में लिखिए। ठीक, एक पार्ट बना दीजिए असाइनमेंट। मैंने बड़े घर की बेटी के भी ना असाइनमेंट एंड नोट्स भेज दिया है आपको पीडीएफ में, एंड उसका भी ना वीडियो भेजा था बड़े घर की बेटी का। तो हो सकता है वो समझ में आ गया है और उसका काम आपने शायद किया है। अगर नहीं किया है असाइनमेंट बड़े घर की बेटी का तो लिख कर रख दीजिएगा, एंड अभ्यास पुस्तिका में और फेसबुक में बड़े घर की बेटी के सवाल जवाब सब कुछ जो मैंने डिस्कस किया है वीडियो में उसे पूरा कर दीजिएगा लिख कर। तो इस क्लासेस के बाद आपको मिलेंगे बिंदा के असाइनमेंट और साथ ही साथ नोट्स। आशा करती हूँ अब ये जो वार्तालाप डिस्कशन जो लगातार हुआ है हमारा, तो ये समझ में आ गया है। इस उम्मीद के साथ साथ और कुछ बातों को लेकर आपके साथ फिर से मुलाकात होगी मेरी। तो तब तक के लिए मैं आपसे अनुमति लेना चाहती हूँ। सब लोग स्वास्थ्य के साथ साथ घर में रहिए, और आपके टेस्ट भी चल रहे हैं कॉम्पिटिटिव्स के, और उनकी भी तैयारियां कर लीजिए। और उनके साथ साथ आपके जो 2 चहीदे लैंग्वेजेस हैं इंग्लिश और हिंदी, तो इन पर भी ना ध्यान रखिएगा। तो हम सब लोग आपके साथ हैं। तो ठीक है, मुलाकात अगली बार होगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद बच्चों।